कालू जाओ बात करो सासू माँ से। मैं माँ से कल बात करूँगा, तुम चिंता ना करो। 1-2 दिन में माँ का कोई ना कोई हिसाब लगा दूंगा। अभी बात करो और बता दो जाकर उसे, वरना मैं जग्गू को लेकर आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। तुम जो बात मुँह से निकाल देती हो वो बात पूरी करके ही सांस लेती हो। कालू कौवा रसोई से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, वो जो कीकर के सूखे पेड़ पर घोंसला है वो पिताजी ने बनाया था क्या? हाँ बेटा, वो घोंसला और ये घर आपके पिता ने अपने हाथों से बनाए थे। भला जमाना था, उस वक्त ये घोंसला और घर 500 में ही बन गए थे। माँ, मैं आज देख कर आया हूँ, वो घोंसला अच्छा भला है, आप वहाँ चली जाए। गौरी कहती है कि हाँ हाँ, मैं ही कहती हूँ, तुम कुछ नहीं कहते हो। जो कल मुझे बोल रहे थे कि माँ हर वक्त खांसती रहती है। मेरी चिंता ना करो, अपने जग्गू का सोचना है तो बात करो माँ से। जग्गू को फिर खांसी हो गई है और ये खांसी माँ जी से बढ़ती हुई पूरे घर को हो जाएगी। बेटा, अगर आप सब मेरी वजह से इतने परेशान हैं तो मैं चली जाती हूँ उस घोंसले में। माँ की ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। माँ जी, मैंने सामान बांध दिया है, एक गिलास और मटका भी रख दिया है। अगर कोई भी परेशानी हुई तो बता देना, मैं और कालू तुरंत आपके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है बहू, जैसे आपकी इच्छा। कालू कौवा अपनी माँ का सामान उठाता है और माँ को साथ लेकर घर से निकलता है। घोंसले के पास जाकर सामान रखने के बाद कालू माँ से कहता है, माँ, मैं ये टूटे हुए तिनके अभी बदल देता हूँ। फिर कौवा अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करता है। लो, ये तो नया बन गया। हाँ बेटा, ये अच्छा है। माँ जी, इस घोंसले से पिताजी की यादें भी जुड़ी हुई हैं। बेटा कालू, यादें तो घर से भी जुड़ी हुई हैं। इस घोंसले में तो हम कुछ ही दिन रहे थे और जब तुम अंडे से बाहर निकल आए तो हम उस घर में चले गए थे। माँ, अब मैं चलता हूँ, ये पानी पड़ा है और दाना भी, मैं कल लाऊंगा। मेरा खांसी का शरबत खिड़की में पड़ा था, वो दे जाना मुझे। अच्छा माँ, अब जाने भी दो। कालू कौवा चला जाता है। आज तो कालू की पत्नी गौरी कौवी का मूड भी बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से कालू से कहती है, मेरे सुंदर पति जी, चले, आज धूप है, हम अपने जग्गू को झरने पर घुमा लाते हैं। जाऊंगा, मैं झरने पर जरूर जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। हुर्रे! मैं सोच रहा था रात को ठंड होगी, माँ घोंसले में। कालू पति जी, अब छोड़ भी दो। माँ, हम है ना आपके साथ। अब पुराने रिश्ते छोड़कर नए रिश्तों में प्यार बढ़ाओ। गौरी कौवी और कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर झरने पर चले जाते हैं। वो सारा दिन झरने पर धूप में बैठे रहते हैं। जग्गू कौवा कभी तितली के पीछे जाता तो कभी फूलों से खेलने लगता। सर्दियों के दिन तो जल्दी ही गुजर जाते हैं, शाम हो जाती है और वो सब घर वापस उड़ते हैं। माँ जी, आप यहाँ घोंसले में? हाँ बेटी, बहू को और मेरे पोते को मेरी वजह से खांसी लग गई है, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, यहाँ तो रात को बहुत ठंड होगी। नहीं बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। चिड़िया चली जाती है। रात हो जाती है। कालू जी, आज घर कितना बड़ा बड़ा लग रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक की जगह माँ ने घेर रखी थी। हाँ, ये तो है, तुमने ठीक कहा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि माँ के जाने के बाद तुम्हारा मूड इतना अच्छा हो जाएगा तो मैं पहले ही माँ को छोड़ आता। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा था। गौरी कौवी कालू के बालों में हाथ फेरते हुए ऐसे कहती है, जग्गू बेटा, कल सुबह सुबह मैं आपको मकई के खेत में लेकर जाऊंगा। मकई का खेत? पापा, क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। जग्गू खुश हो जाता है और सो जाता है। मेरा कालू भी भूल जाता है, मैंने कहा भी था कि मेरी खांसी का शरबत दे जाना, फिर भूल गया। कालू की माँ ठंडी रात में उड़ती है
और जाकर अपने बेटे के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस समय कौन होगा? पूछकर दरवाजा खोलना कालू जी। कौन है? मैं हूँ बेटे कालू, दरवाजा खोलो। कालू जी अब देख लो, ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का? अच्छा, तुम गुस्सा मत करो। कालू बाहर जाता है। माँ, अभी अभी गौरी और जग्गू सोए हैं और आपने शोर मचा दिया। तुम भी तो भूल जाते हो, मेरी खांसी का शरबत दो लाकर मुझे। अगर कोई और चीज है तो वो भी बता दें। ठंड बहुत लग रही है बेटा, अगर कोई गरम चादर पड़ी है घर में तो वो भी ला दो। कालू घर में जाता है। यहाँ माँ का खांसी का शरबत पड़ा था। कालू जी, सासू माँ की सारी पुरानी दवाइयाँ मैंने उठाकर बाहर फेंक दी थी। माँ जी से कहो बड़े पेड़ के पास जाकर देख ले। कोई पुरानी चादर पड़ी है? माँ मांग रही है। एक ही थी, वो मैंने जग्गू के घोंसले में बिछा दी है। अच्छा, अब आहिस्ता बोलो। मैंने माँ से कहा है कि तुम और जग्गू सो रहे हो। कालू कौवा बाहर जाता है। माँ, गौरी ने पुरानी दवाइयाँ बड़े पेड़ के पास फेंक दी हैं, वहाँ से जाकर उठा लो। और कालू बेटा, गरम चादर नहीं मिली क्या? माँ, अब सोने भी दे, जग्गू और गौरी की नींद खराब हो रही है। माँ कौवी बेचारी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आधी रात हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है और आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिरने लगती है। कालू बेटा, मुझे ठंड लग रही है। कालू बेटा, मुझे घर ले जाओ। जब माँ कौवी से ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो वो उठती है और एक बार फिर से अपने बेटे के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, अब अगर माँ हुई तो दरवाजा मत खोलना। कालू कौवा दरवाजे के सुराख में से देखता है। गौरी, बाहर माँ खड़ी है। ये बुढ़िया आज रात सोने नहीं देगी। आहिस्ता बोलो और चुप करके लेट जाओ। एक दो बार दस्तक देने के बाद माँ चली जाएगी। कालू बेटा, दरवाजा खोलो, मैं ठंड से मर जाऊंगी। थक हार कर कालू कौवे की माँ वापस चली जाती है और घोंसले में जाकर लेट जाती है। बूढ़ी माँ की सांसें रुक रही थी और अब उसे ठंड भी कम लगने लगी थी। अब बूढ़ी माँ में ठंड महसूस करने की जान ही नहीं बची थी। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए ठंड से मुक्ति मिल जाती है। बर्फ गिर रही थी और बूढ़ी कौवी माँ के पंख आहिस्ता आहिस्ता सफेद हो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और घर से निकलता है। बाहर तो बहुत ठंड है, शायद रात बर्फ गिरी है। माँ न जाने किस हाल में होगी। कालू कौवा उड़ता है और अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ बर्फ से जमी हुई थी, वो मर चुकी थी। माँ उठो माँ, मुझसे बात करो। कालू कौवे की आंखों में आंसू थे जो उसकी मरी हुई माँ के ऊपर गिर रहे थे। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन था, जब उसकी माँ उसे हवा में उठा उठा कर खिलाया करती थी। कालू कौवा रो रहा था, लेकिन अब उसके रोने का कोई फायदा नहीं था। ये तो समय बताएगा कि कल कालू के साथ उसकी संतान क्या करती है, क्योंकि सुना तो यही है, पक्षी जो बोते हैं वही काटते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।